अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की शुरुआत कब से होगी, तो मैं आपके लिए एक अच्छा अपडेट लेकर आई हूँ। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी ने स्टारलिंक को इस संबंध में एक लेटर भी जारी किया है। हालांकि अभी ये फाइनल लाइसेंस मिलना बाकी है, सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट ही दिया गया है यानी कि LOI। तो आप भी शायद नहीं जानते होंगे कि स्टारलिंक काफी सालों से भारत में अपनी सर्विस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली मंजूरी नहीं दी गई थी। इस वजह से प्रोजेक्ट अभी होल्ड पर था। लेकिन स्टारलिंक के जो ट्रायल्स हैं वो काफी टाइम पहले इंडिया में कर लिए गए थे और ट्रायल सक्सेसफुल भी रहे। तो एलन मस्क इंतजार कर रहे थे कि भारत सरकार कब एक ऑफिशियल लाइसेंस जारी करेगी। लेकिन देखिए, इसमें यह भी समझना है कि सरकारी मंजूरी मिलने का मतलब है कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू हो सकती हैं। मतलब ये कि सरकार ने उन्हें ग्रीन सिग्नल तो दे दिया है। अब इसमें यह भी सवाल आता है कि इससे फायदा हमें क्या होगा। तो देखिए, इंडिया में सुपर फास्ट इंटरनेट पहुंचेगा और वहां इंटरनेट पहुंचाया जाएगा जहां अभी भी मोबाइल टावर्स मौजूद नहीं है। थोड़ा सा डिटेलिंग में और समझते हैं। स्टारलिंक को GMPCS, VSAT और ISP लाइसेंस के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है। फाइनल लाइसेंस भी तभी दिया जाएगा जब ये सभी शर्तों को पूरा कर लेगी। रिपोर्ट के अनुसार स्टारलिंक की शुरुआत OneWeb की तरह हो सकती है। तो LOI मिलने के बाद अब स्टारलिंक भारत में अपनी सर्विसेज दिखा सकती है, टेस्टिंग कर सकती है और नेटवर्क को भी तैयार कर सकती है। मतलब अभी आप ये मत समझिए कि ऑफिशियली स्टारलिंक सर्विस शुरू हो चुकी है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक ग्रीन साइन दे दिया गया है कि हाँ, अब वो तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बीच में एक वर्ड मेंशन किया OneWeb, तो OneWeb के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। एयरटेल की हिस्सेदारी वाली कंपनी OneWeb भारत में बिजनेसेस और सरकारी ऑफिस को सैटेलाइट इंटरनेट पहले से ही प्रोवाइड कराती आई है। और खास बात यह है कि स्टारलिंक पहले से ही जियो और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनीज के साथ साझेदारी कर चुकी है। इवन अभी एक अपडेट भी आया था जिसमें बताया गया कि कंपनी BSNL के साथ मिलकर भी भारत में अपनी सर्विसेज की शुरुआत कर सकती है। साथ ही में दोनों कंपनियों के नेटवर्क के जरिए स्टारलिंक अपने प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाएगी। जैसे बीच में एक रिपोर्ट आई थी कि रिलायंस जियो के स्टोर्स पर स्टारलिंक के हार्डवेयर को सेल किया जाएगा। और साथ ही में स्टारलिंक भारत में अपने सर्विस सेंटर्स बनाने की भी प्लानिंग कर रही है। तो देखिए, तैयारियां तो जोरों शोरों पर है। अब सवाल आता है, अब में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि स्टारलिंक करेगा क्या। देखिए, स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी कुछ अलग ही है। ये सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। मतलब आपको ना तो टावर की ज़रूरत है ना फाइबर केबल की ज़रूरत है। जहाँ मोबाइल सिग्नल्स भी नहीं पहुँचते हैं, जैसे पहाड़ों पर, जंगलों में, गांव, बॉर्डर एरियाज, वहाँ स्टारलिंक सुपर फास्ट इंटरनेट पहुंचा सकता है। इसीलिए इसकी चर्चा दुनिया भर में होती है और भारत में भी लोग एक्साइटेड हैं कि ये सर्विस कब शुरू की जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा, भारत में अभी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग ठीक तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अब एक और सवाल आपके मन में आया होगा कि स्टारलिंक शुरू होगा, लेकिन उसकी कीमत कितनी होगी। मतलब स्टारलिंक का इस्तेमाल करने के लिए आपको कितना अमाउंट पे करना होगा। तो देखिए, स्टारलिंक की जो अभी ग्लोबल सर्विसेज है ना, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। पर मंथ के लिए $99 का चार्ज देना पड़ता है, जो कि 8,000 के आसपास हो गया। लेकिन माना जा रहा है कि इंडिया में जब ये सर्विसेज लॉन्च होंगी तो प्लान्स को कस्टमाइज किया जाएगा और मे बी ये भी पॉसिबल है कि कम इनकम वाले या जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे कुछ स्पेशल टैरिफ्स के साथ स्टारलिंक सर्विसेज की शुरुआत की जाएगी। एंड हो सकता है शुरुआत में कंपनी हो सकता है कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा ले या कॉस्ट थोड़ा कम रखे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स इस सर्विस का इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक टफ कॉम्पिटिशन भी मिलेगा स्टारलिंक को, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि OneWeb पहले से ही इंडिया में अपनी शुरुआत कर चुका है, जिसमें एयरटेल की भी हिस्सेदारी है। लेकिन वो ना अभी सर्विस सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ही होती है। लेकिन स्टारलिंक अगर इंडिया में लॉन्च होती है ना, तो उसका फायदा सभी यूजर्स को मिलेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्टारलिंक का एक टफ कॉम्पिटिटर भी आ चुका है। तो Amazon, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी के तौर पर जानी जाती है, उसने अपना पहला सैटेलाइट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। सालों से जो कंपनी जिस पर काम कर रही थी उसका नाम है Amazon Kuiper। तो Kuiper सैटेलाइट जो है वो ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है। अभी ग्लोबल लेवल पर इसकी शुरुआत तो नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है और ये वैसे ही काम करेगी जैसे स्टारलिंक सर्विसेज काम करती है। और आने वाले टाइम में आपको बेहतर सर्विस, कम प्राइस में ज़्यादा फास्ट इंटरनेट और ज़्यादा बेनिफिट्स भी ऑफर कर सकती है। तो देखिए, स्टारलिंक अब इंडिया में एंटर तो कर चुका है। आने वाले टाइम में ऑफिशियल सर्विसेज भी शुरू हो सकती हैं। जियो और एयरटेल से साझेदारी भी हो चुकी है। अब देखते ही है कि इसका रिस्पॉन्स क्या रहता है। क्या इंडिया में लोग
एक्चुअली में सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, क्या इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट सक्सेसफुल रहेगा जैसे दूसरी कंट्रीज़ में है। तो अपना ओपिनियन इन सबको लेकर क्या है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उन लोगों के साथ वीडियो शेयर करें जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि सैटेलाइट इंटरनेट कब शुरू होगा। तो मुझे लगता है ये अपडेट उनको खुश कर देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करें।